एक्चुअली घर वालों ने कहा कि मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं। ओह, फैमिली ट्रिप होगी ना तुम्हारी? क्या फैमिली? चीची, कोई फैमिली ट्रिप नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र है तो ठीक है, वरना हम लोग इस उम्र में मंदिर में जाकर क्या करेंगे? तो अकेले जाओगे? और कौन आएगा मेरे साथ? अकेले ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो हम साथ चलें? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं कार लेके आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाली बैठी थी, बुलाया इसलिए आ गई। अरे शादी हो गई है, फैमिली। मैंने ही इसे बुलाया। विष्णु भी गांव गया हुआ है, तो ये अकेली क्या करेगी? अरे बेचारी, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी? हाँ, आइए। आद्या, तुम आगे क्यों बैठी हो? पीछे बैठने से मुझे उल्टी आती है। तुम यहाँ बैठोगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। क्या मतलब? प्लीज। बिना मतलब के कोशिश कर रहा है, कर ले। हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। मेरे बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो मैं क्या समझूं, बताओ? तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया और यहाँ तक आ गई। इतना को देखो जरा। प्लीज मुझसे बात मत करो। जब हम प्यार करते हैं और हमें वो प्यार ना मिले तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। अगर इनकी शादी हो गई तो फिर ऐसे ही रोती रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ है समझ नहीं आता, प्यार में है या शादी में? चिरू, सुन भी रहे हो क्या? हाँ, सुन रहा हूँ ना आध्या। एक्चुअली तुमने जो पॉइंट बोला है ना वो करेक्ट है। प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, हमारे में है। क्यों पता है क्या? बस प्यार करते चले जाओ। मैं तेरे बिना नहीं, तू मेरे बिना नहीं। तू ही मेरा एसी, मैं हूँ तेरा फैन। दोनों ना मिलेंगे तो क्या होगा? शादी के बाद खाने के बाद मैं खाऊंगा, तुम साबुन लगाओ मैं कपड़े धोऊंगा। ये सारे ऐसे प्रॉमिस करने ही नहीं चाहिए। लड़का प्यार इतना सा करता है, लेकिन लड़की सपने कितने सारे देख लेती है और शादी होने के बाद कुछ नहीं मिलता है। और थोड़े से प्यार में खोकर इतनी आशा कर बैठते हैं। ये तो गलत बात है। तो होना क्या चाहिए? जब भी दोनों के बीच में कोई समस्या आ जाए तो एक दूसरे की गलती ना दिखाकर समस्या का हल दोनों को निकालना चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि इसके आगे हम दोनों के बीच में कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन होता तो ऐसा नहीं है। हर जगह यही देखने को मिलता है। अगर मेरे पर आ जाए तो मैं क्या बोलना चाहूंगा? एक लड़की है, उसे फ्रीडम चाहिए होगी, हैप्पीनेस चाहिए होगी, पर्सिवनेस, गुस्सा, केयर, लव, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हर चीज के लिए वो मर्द पर ही डिपेंड रहती है। इसलिए सारी जिम्मेदारी बस मर्द को लेनी पड़ती है। लेकिन इस बारे में मैं कोई टेंशन नहीं लेता, बल्कि मैं तो सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं। तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुम मुझसे शादी करके खुशकिस्मत समझो और मैं भी खुद को खुशकिस्मत समझ लूंगा। इससे ज्यादा जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मेरा तुम पर जितना भी प्यार, नहीं, बहुत हो गया। अच्छा ये बताओ तुमने मुझसे क्या पूछा था? देखो तुम्हें जो करना है कर लो। चलो चलो, बहुत हो गया। मैं बाद में बात करूंगी तुमसे, मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय। सुबह उठकर तुमने मेरा मुंह देखा था या मैंने तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने बैठने से इसे उल्टी आएगी। चलो बैठ जाओ। जो उल्टी करनी थी कर चुका है, अब तू आगे बैठ जा।
उस पिक्चर में भी यही हीरोइन अच्छा है। यही वाली थी। बेटा ट्रिप कैसी रही? बस पूरी हो गई, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा क्यों बोला? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ। आप कैसे भी मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचा देना। आपकी हेल्प चाहिए मैडम, प्लीज मैडम। सॉरी। हाँ बोलिए। चिरू, कॉफी। ए, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? इतना चिल्ला क्यों रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? क्या नाटक है? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। चिरू बहुत अच्छा लड़का है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट है। इन सब को साइड में रखे तो मैंने देखा है तुम जब उसके साथ होती हो तो बहुत खुश रहती हो। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कीर्तना, सब कुछ पता होने के बाद भी शादी में उसकी फैमिली को देखा था ना। चिरू की शादी नहीं हुई तो कितने दुखी थे वो लोग। जरा सोचो तुम्हें वहाँ कितना प्यार मिलेगा। इतना सब जानने के बाद, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं बोल रही हूँ, ऐसा लड़का मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे प्यार में मुझे बस धोखा ही मिला, मेरा क्या होगा जिंदगी में क्या पता, मेरा क्या। अगर ये ऐसे ही रहा ना तो जल्द ही पागल हो जाएगा। चीरू, मार्केट जा रहे हैं बेटा, तेरे लिए कुछ लाना है तो बता दे। हाँ, 5 किलो खुशी, 10 किलो शांति और थोड़ी नींद और भूख लेके आना। कैसी बातें कर रहा है तू? और नहीं तो क्या, 3 दिन हो गए। बच्चा ठीक है कि नहीं? किसी ने पूछा क्या मुझसे? क्या कह रहा है? 2 बार पूछा था ना, तूने कहा कुछ भी नहीं। अरे पूछा तो एकदम से बोल देंगे, टाइम लगता है ना। लड़की को हाँ बोलने में टाइम लगता है, सोच समझ कर जवाब देगी। हाँ? तुम लोगों को कैसे पता ये? और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे मुंह लटकाने से प्यार होता है क्या? पेट्रोल के दाम सुनकर तो मुंह नहीं लटकाया। कुछ बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? लड़कियां नहीं है हम, माँ है हम। टेंशन मत लो बेटा, तेरे पास वो खुद चल के आएगी। वहाँ देख, लगता है वही है। आद्या? हाय। हाय। हाय, आओ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चीरू से कुछ पर्सनल बात करनी थी। चिरू के पास कुछ पर्सनल नहीं होता, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता है। कहाँ गया वो? अंदर चला गया? सॉरी आद्या, उस दिन ना चाहते हुए भी किसी को ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे प्लीज सॉरी मत बोलो। अगर उस दिन नहीं बोलते तो फिर किसी और दिन बोलते ही ना। दिल की बात बोल ही देनी चाहिए, दिल हमेशा सही होता है। हाँ। वैसे किसी को अपना कहने में हिचकिचाहट तो जरूर होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो और देखा जाए तो मैं भी बहुत क्लोज हो चुकी हूँ। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। उसकी परवरिश किसने की है? लड़की बहुत सुंदर है ना। तुम बहुत ही अलग इंसान हो। कुछ बोले बिना ही पास में बैठी लड़की प्रॉब्लम में है ये समझ लेते हो। सच कहूँ तुम ग्रेट हो। आद्या, तुम भी बिना मतलब के तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज, सच कहूँ तो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए और देखना मिलेगी भी। बिकॉज यू डिजर्व इट। जिस तरह मैंने तुम्हें समझा है उसी तरह मुझे भी समझने की कोशिश करो ना। मैं सब समझ लूंगा। वो बात देखो, नहीं। मैं खींच कर दूंगा। कुछ बात मत करो। क्या करना है इतना बोल दो। तुम्हारे घर वालों से जाकर बात करनी है ना मुझे। मैं बोल दूंगा 2 दिन में हमारी शादी होनी है और हम दोनों की जब शादी होनी है
तो जो करना है वो कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे जो करो, हमारी शादी नहीं होगी। क्यों? मेरी मम्मी नहीं सोच रही। क्या? मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगी? क्या रीजन हो सकता है? माँ के रीजंस माँ के पास है एंड शी इज 100% राइट। मैं राइट और रॉन्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सीजन के हिसाब से रीजन भी बदल जाते हैं। अरे आज शादी करने का रीजन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में तो सीजन आ सकता है। नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। आध्या, तुम बहुत गुस्से में हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव हूँ मैं, इमोशनल। दरअसल आधी लव स्टोरी तो हमारी हो चुकी है, तो पूरी क्यों नहीं होने दे रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझोगे, इसलिए यहाँ आई थी। अरे माँ की बात बाजू में रखो, कभी अपने बारे में भी तो सोचो ना। ओह, तो अब अपनी माँ को बाजू में रख दूं? हाँ। अच्छा, तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी माँ और मौसी को पसंद नहीं है, इसलिए नहीं। मतलब तुम्हारी माँ और मौसी नहीं चाहते थे तो तुमने शादी नहीं की, लेकिन अगर मेरी माँ नहीं चाहती मैं शादी करूं तब भी मैं तुमसे शादी कर लूं। अरे मेरी माँ और मौसी को रखो बाजू में, इस विषय में मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम कहो तो अभी तुम्हें मंगलसूत्र पहना दूं। मेरी माँ को जो काम पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करती। मेरे लिए उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आर यू जोकिंग? मैं सीरियसली बोलूंगी तो तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाओगे, इसलिए हंस के बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत सेंसिटिव हो, सीरियस मत होना। हाँ, ऐसे ही हंसते रहना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे एक डाउट है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे भूलकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और खुश रहो। ओह, ओके ओके। ऑल गुड? मैं चलूं ना? बाय चीरू। रुको बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए आंटी। पद्मा, हाँ हाँ, रुको रुको। पद्मा मौसी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? रुको बेटा, मुझे कुछ कहना है। देखो मेरी बात का अरे बुरा मत पद्मा मौसी, मेरी मानना। बात तो सुनो ना। तू जरा चुप रहेगा? देखो बेटा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है ना, अरे जरा रुक जा एक मिनट। उस दिन चीरू जो तुम्हारे घर में स्वीट लेकर आया था ना, वो डिब्बा, जलेबी का डिब्बा, वो तुम्हारे पास रह गया है। कितनी बार बोला उसे, लाना ही भूल जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर इधर आओगी ना तो डब्बा जरूर ले आना। अरे सोना चला जाए ना तो कोई बात नहीं, वो डब्बा मेरा सेंटिमेंट है। अगली बार याद से भिजवा देना। हाँ ठीक है आंटी। हाँ ठीक है, बोल दिया मैंने अब तो। क्या तू भी? भगवान सब कुछ देखता है भाई। इन लोगों ने जो खेल खेला है उसीलिए उसने ये लड़की भेजी है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या करना है बताओ। अभी चीरू है कहाँ? ऐसी हालत में लड़के कहाँ रहते हैं? वहीं पर। कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे चीरू, तू इतना हंस रहा है, तेरा प्यार सक्सेसफुल हो गया है ना? अरे फनी, इस खुशी में सब कुछ है यार। हाँ?
मतलब गुस्सा, प्यार, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना। इन सारे दुखों को मिलाकर जो हंसी निकलती है ना, ये वही हंसी मैं हंस रहा हूँ। सुपर यार। तू इतना मत पी, फैमिली वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ये फीलिंग देने और पीने के लिए मजबूर करने वाले वही लोग हैं। ओ, अगर ऐसी बात है तो दबा के पी और पी। तूने मुझे धोखा दिया, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। तूने पिए कि मैंने पिए? सागा मातररुरु तकचुम तकचुम तकच। अरे आप, अरे इतने सारे लोग। सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, आशीर्वाद। अरे चीरू, दो। आज पी कर आया है तू? पद्मा माँ, एक बार हंसो ना। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। अरे मोती गिरा कि नहीं? कितने मोती गिर रहे हैं? तुम में तो मोतियों का भंडार है। देख चिरू, हाँ, अरे क्या हुआ? लड़कियों की कमी है? मैं क्या आपका पति प्रभास हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? आप सब कितने अच्छे हैं और आप लोग शादी की एग्जाम दिए बिना ही आराम से पास हो गए हो, इसलिए मुझसे बस लिखवाते रहना चाहते हो। चिरू, मैं नहीं आने अंदर चल वाला, बेटा, मुझे बात यहीं पे करनी है। रहूंगा।